जय गुरुदेव, जय मां गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे साधक के समक्ष 5 महाबाधाएं क्या क्या होती हैं। चलिए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझेंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे और समझेंगे कि वह कौन सी 5 महाबाधाएं हैं। जब भी साधक अपनी साधना करता है तो उस बीच उसके जीवन में वो बाधाएं आती हैं। एक नगर में एक महान संत साधकों को अति सुंदर कथा अमृत पिला रहे थे। वो साधना के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। संत श्री कह रहे थे कि साधना पथ पर साधक के सामने 5 महाबाधाएं आती हैं और साधक वही जो हर पल सावधानी से साधना पथ पर चले। देखिए, ये कहानी है पर ये हम सभी साधक के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये बाधाएं हमारे साथ भी होंगी। जब भी हम साधना पथ पे चलेंगे तो ये सारी बाधाएं हमें भी परेशान कर सकती हैं। यदि हम इसे जानेंगे, समझेंगे तो उन बाधाओं को दूर करने में हम अपनी सहायता कर सकते हैं। पहली बाधा है नियम भंग की बाधा। जब भी आप इष्ट के प्रति कोई नियम लोगे तो संसार आपके उस नियम को एन केन प्रकारेण खंडित करने का प्रयास करेगा। जैसे किसी ने नियम लिया कि वो एकादशी को कुछ भी नहीं खाएगा, तो फिर कई व्यक्ति कहेंगे कि अरे इतना सा तो खा लो, फल तो खा लो। फिर उसके सामने कुछ न कुछ लाकर जरूर रखेंगे और उसे खाने पर विवश कर देंगे। इसीलिए इससे बचने के लिए आप गोपनीयता रखो। मूर्खों की तरह व्यर्थ प्रदर्शन ना करो। माला को गोमुखी में जपो। साधना का प्रदर्शन मत करो कि मैंने इतना जप किया। जब कोई अपना जीवन नियम से जीता है और जिस दिन उसका नियम टूटता है तो व्याकुलता बढ़ती है और यही व्याकुलता हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। दूसरी बाधा है बाह्य लोगों से विरोध। इससे बचने के लिए मदमस्त हाथी की तरह चलना, सबकी भली बुरी सुनते हुए चलना। कोई कटाक्ष करे तो इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना। व्यर्थ के प्रपंच से बचते हुए बिल्कुल अर्जुन की तरह एकाग्रचित्त होकर चलना चाहिए। यह बाधा ज़्यादातर लोगों के साथ आती है, क्योंकि बाह्य लोग हमें कुछ न कुछ कहते रहते हैं और जब हम उन पर ध्यान देने लगते हैं तो हम अपनी साधना पथ से हटने लग जाते हैं। तीसरी बाधा है साधु संतों द्वारा कसौटी परख। आपके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन आएंगे। सिद्धियों का प्रलोभन आएगा, पर आप वैभव और सुख सुविधा का त्याग करते हुए आगे बढ़ना। जैसे आपने 1 वर्ष का एक व्रत रखा और कहा कि 1 वर्ष तक अमुक दिन नमकीन और मीठा ना खाऊंगा, तो उस दिन तुम्हारे सामने नमकीन और मीठा जरूर आएगा। अब वह जिह्वा की परीक्षा होगी। इस प्रकार कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इससे बचने के लिए आप त्यागी बन जाना, तब आप इस कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। चौथी बाधा है देवताओं द्वारा राह अवरोधन। जब भी किसी की साधना बढ़ती है, उसका प्रभाव बढ़ता है, तो देवता उसकी राह में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। कामदेव की पूरी सेना पूरी शक्ति लगा देती है। जैसे विश्वामित्र जी का तप भंग, नारद जी को अहंकार से घायल करना। इससे बचने के लिए अपनी संपूर्ण आसक्ति और प्रीति इष्ट के चरणों में रखना। जब इष्ट के चरणों में प्रीति होगी तो देवताओं की प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाएगी। सद्गुरु का सानिध्य, सच्चे संत का माथे पर हाथ, इष्ट के एक निष्ठ एवं सच्ची भक्ति, सच्ची प्रीति और अविरल निष्काम सात्विक साधना से देवताओं की प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदला जा सकता है। 5वीं बाधा है अपनों का विरोध। गैरों की तो छोड़ो, अपने भी विरोधी हो जाते हैं, अपने ही शत्रु बन जाते हैं। और इससे बचने के लिए आप इस सत्य को सदा याद रखना कि हरि के सिवा यहाँ कोई हमारा नहीं है। सारा जगत है एक झूठा सपना और केवल हरि ही है हमारा अपना। और जब इस 5वीं बाधा को भी साधक पार कर लेता है तो फिर साधक अपने इष्ट में समा जाता है। फिर उसे संसार की नहीं, केवल सार की परवाह रहती है। इन बाधाओं से जब सामना हो तो घबराना मत, बस अटूट प्रीति रखना इष्ट में और बुद्धि की रक्षा करना। बुद्धि कई प्रकार की है, पर जो बुद्धि परम तत्व से मिला दे
वही सार्थक है। बुद्धि ऊपर की ओर ले जाती है और श्रद्धा भीतर की ओर। इसीलिए बुद्धि से श्रद्धा की ओर बढ़ो। इष्ट देव के प्रति अटूट सार्थक नियम से प्रेम का जन्म होगा। प्रेम से इष्ट देव के श्री चरणों में प्रीति बढ़ेगी और जब प्रीति बढ़ेगी तो श्रद्धा का जन्म होगा और जब श्रद्धा का जन्म होगा तो जीवन में सच्चे संत का आगमन होगा और जब जीवन में सच्चे संत सद्गुरु का आगमन होगा तो फिर ईश्वर के मिलने में समय नहीं लगेगा। हम सभी गायत्री परिवार से जुड़े हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, तो हमने इस को तो पा लिया है, यानी कि सच्चे सद्गुरु का आगमन हमारे जीवन में हो लिया है। बस यदि हमने नियमों का पालन किया, इन बाधाओं से खुद को बचाया, तो ईश्वर के मिलने में समय नहीं लगेगा। पूज्य गुरुदेव के बताए राह पर चलते हुए अपनी साधना हम करते रहें तो एक न एक दिन ईश्वर को पा लेंगे। वैसे तो गुरु ही ईश्वर होता है और हमारे गुरु तो स्वयं ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर का स्वरूप हैं। तो फिर ईश्वर मिले ना मिले, यदि हम सच्चे शिष्य भी बन जाएं तो हमारे जीवन की नैया पार हो जाएगी, हमारा यह मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।